नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज़ का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नोएडा के दादरी में समरसता भाईचारा महारैली करने जा रहे हैं। 29 मार्च की ये तारीख पिछले 3 महीनों से तय है। पिछले 3 महीनों से ये फिज़ा बनी हुई है कि अखिलेश यादव जब नोएडा जाएंगे तो वहाँ पर बीजेपी के गढ़ में वो सेंधमारी करेंगे। वो बीजेपी के गढ़ में ये साबित करेंगे कि समाजवादी पार्टी गुर्जरों को अपने साथ लेकर चल रही है। और इसके लिए राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, और जो गुर्जर समाज से नेता आते हैं, फिर चाहे वो आशू मलिक हों या फिर दूसरे कोई नेता, सरधना के विधायक हों, अतुल प्रधान, ये सारे लोग समाजवादी पार्टी की इस रैली को सफल बनाने के लिए वहाँ पर जुटे हुए। कई बड़े भाजपा के नेताओं के, आरएलडी के नेताओं के भी सपा में जाने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच में एक खबर जो है वो ट्विस्ट के तौर पर सामने आई है। बीजेपी को शायद इस बात का एहसास होने लगा है कि अखिलेश यादव जब नोएडा जाएंगे तो वो बीजेपी के लिए एक बड़ा डेंट मारने का काम करने जा रहे हैं। और इसी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी एक तैयारी रखी है, एक रूपरेखा तय कर ली। जी हाँ, अखिलेश यादव की रैली से ठीक एक दिन पहले, यानी कि अखिलेश यादव 29 मार्च को नोएडा जा रहे हैं, 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा आ रहे हैं। जी हाँ, अब आप इस नोएडा की अहमियत को समझिए कि नोएडा सिर्फ एक शहर भर नहीं है, वहाँ 2, 4, 5 विधानसभाएं भर नहीं हैं। नोएडा असल में पश्चिमी यूपी का एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन चुका है, जहां से पूरे पश्चिमी यूपी की एक लाइन तय होगी, एक दिशा तय होगी। उस दिशा में पहले अखिलेश यादव चले। अखिलेश यादव की देखा देखी बीजेपी उनके उस वार को कम करने के लिए अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र को चला चुकी। प्रधानमंत्री मोदी नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने वहां पर पहुंच रहे हैं। वैसे तो इस जेवर एयरपोर्ट को पिछले 3 महीनों से इनॉग्रेट किया जाना है। रोज तारीखें बढ़ रही हैं, आगे पीछे हो रही हैं। अभी ये सुनने में आ रहा था कि उसे मई में इनॉग्रेट किया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव की जनसभा से पहले आनन फानन में बीजेपी ने यह तय किया कि अगर आपको अखिलेश यादव के प्रभाव को कम करना है तो वहां पर आपको फिजा बनानी होगी। किसी चीज के बाद डैमेज कंट्रोल करने से अच्छा है कि उसको पहले एहतियात के तौर पर दुरुस्त कर लिया जाए। वो मिसाल आपने नहीं सुनी कि सुरक्षा ही बचाव है किसी भी घटना के होने का? वही काम बीजेपी कर रही है। अखिलेश यादव डैमेज करें, डेंट करें, उससे पहले मोदी जी मौके पर पहुंचकर सारी चीजों को दुरुस्त करेंगे। दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी की बीजेपी की समरसता जो रैली हो रही है, उसमें गुर्जर समाज और जाट समाज पर समाजवादी पार्टी का बड़ा फोकस है। कहा यह जा रहा है कि लाखों लोगों के इस कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ, जैसा मैंने पहले भी बताया, कई आरएलडी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं जो अखिलेश यादव के दादरी पहुंचने पर उनके साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उसका हाथ थामेंगे, साइकिल की सवारी शुरू करेंगे। और शायद यही सारी खबरें कमोबेश बीजेपी के कानों तक पहुंच रही थी। इसीलिए बीजेपी ने अपनी पूरी फील्डिंग को सेट करते हुए मैच को रिवाइज कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी जिनको मई में आना था, वो मई के बजाय अब मार्च में ही 28 मार्च को नोएडा पहुंच रहे हैं। दादरी और जेवर में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। जेवर जहां पर एयरपोर्ट बनाया गया है और दादरी जहां पर अखिलेश यादव की रैली होनी है, बहुत लंबा चौड़ा कई किलोमीटरों का फ़र्क नहीं। जो लोग उन इलाकों में रहते हैं वो जानते हैं, कमोबेश दोनों चीज़ें करीब ही करीब। यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि जेवर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे वेस्टर्न यूपी को एक मैसेज देने की कोशिश में है कि 27 के चुनावों से पहले सारी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त हैं, बीजेपी मजबूत है, काम जो उसका करने का तौर तरीका है उसी कड़ी में ये करेगी। तो क्या बीजेपी को ये डर सता रहा है कि अखिलेश यादव अगर 29 मार्च को वहां पहुंच गए और उससे पहले ये कार्यक्रम वहां हो गया तो फिर बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी? इसीलिए प्रधानमंत्री का सीधे कार्यक्रम वहां पर लगा दिया गया। और क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से टक्कर लेने में कमजोर पड़ रहे थे? अभी तक तो उन्हीं की रैली, उन्हीं की जनसभाएं हो रही थी, फिर अचानक प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा कार्यक्रम लगा दिया गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि बीजेपी इस डैमेज कंट्रोल को पहले ही कंट्रोल करना चाहती है।
और शायद जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के आला कमान के नेताओं को यह सुगबुगाहट हो गई होगी कि अखिलेश यादव एक बड़ी सेंधमारी करने का। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ठीक एक दिन पहले दौरा होना, ठीक एक दिन पहले वहां पर कार्यक्रम होना किस तरीके से बीजेपी के लिए काम करेगा? और क्या बीजेपी वाकई में अखिलेश यादव के इन कार्यक्रमों से डरी हुई है? उसको ये लगने लगा है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है और अब अगर सारे लोग, सारे हथियार एक साथ नहीं चलाए गए तब मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र प्रधानमंत्री को सीधे मैदान में उतारा जा रहा है। आप बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। लेकिन 29 मार्च को समाजवादी पार्टी की सामाजिक समरसता एक बड़ी रैली नोएडा के दादरी में होने जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।